Friends, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss the chapter number 18, like financial statement of sole proprietorship. चैप्टर नंबर 18 के बारे में आज हम बात करेंगे. उसका नाम है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मींस फाइनल अकाउंट्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक नाम और बोलते हैं क्या? फाइनल अकाउंट्स. तो हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में, फाइनल अकाउंट्स के बारे में. ठीक, ओके. फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में एंड बैलेंस शीट के बारे में. तो हम लोग आज इन तीनों अकाउंट्स के बारे में, दो अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज अ फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट क्या होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं. क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली शोज द फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन या एंटरप्राइजेस. पढ़ते हैं क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का फाइनल पोजीशन बताता है और स्टेटमेंट पोजीशन बताता है और प्रॉफिट और लॉस बताता है बेसिकली. तो इसकी मीनिंग पढ़ते हैं. क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. बहुत स्मॉल सा छोटा सा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होगा जो फाइनल में बनाया जाएगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाएगा, जो सबसे लास्ट में बनाया जाएगा. यानी किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में सबसे आखिर में बनने वाला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फाइनल अकाउंट है. जैसा नाम से ही पता चल पा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. और क्यों बनाया जाता है? टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में लाइक प्रॉफिट गेट करने के लिए, लॉस गेट करने के लिए और बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि हमारे पास असेट्स कितनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. तो आई होप मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, राइट. फिर हम बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली हम लोग फाइनल अकाउंट्स के अंदर बेसिकली हम लोग 3 अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे. कितने अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे? 3 अकाउंट्स के बारे में. पहला अकाउंट जो होगा उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट. क्या नाम है इसका? ट्रेडिंग अकाउंट. जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में बोला गया था कि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट अकाउंट इज नोन एज द ट्रेडिंग अकाउंट. फाइनल अकाउंट के अंदर देयर आर 3 अकाउंट्स. ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट वन, सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस सेकंड वन इज नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको एक नाम हम और बोलते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट. इसको क्या बोलूंगा मैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बेसिकली कंपनीज जो है, यहाँ चूंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए पढ़ रहे हैं, एकाकी व्यापार या जो इकलौता स्वामी होता है, सिंगल ओनर होता है, उसके लिए बिजनेस में बेसिकली वो कौन सा अकाउंट बनाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. जब कंपनियां बनाती है तो कंपनियां प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बोलती है और जबकि सोल प्रोप्राइटर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है. ठीक, राइट. और थर्ड वाला है क्या? बैलेंस शीट. ये क्या है हमारे पास? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है. ये these two are the accounts. बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बट बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows the assets and the liabilities and the end of the accounting period. राइट, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. बाकी सबको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं, राइट. और हम लोग इसको और क्या बोलते हैं? इसको जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनकम अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं. और बैलेंस शीट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं. इसको पोजीशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं. ये नाम आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा जा सकता है कि अंडर फाइनल अकाउंट हाउ मेनी अकाउंट्स आर मेंटेन. तो आप बोलोगे देयर आर 3 अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन अंडर दिस. तो वो ऑप्शन आएगा, लाइक बोला जाएगा कि फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स या फाइनल अकाउंट अंडर फाइनल अकाउंट्स विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन. तो आप बेसिकली इसमें 1 2 3 करके जो है ऑप्शंस होंगे. पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा क्या होगा? बैलेंस शीट, चौथा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. तो आपका ऑप्शन टिक पे जाएगा. ऑप्शन मार्क करोगे, राइट करोगे, ऑल ऑफ द अबव करोगे. ठीक, यहाँ से पास में आ गई होगी आपको कि फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स आप मेंटेन करोगे और फाइनल अकाउंट क्या होता है वो भी चीज आपको समझ में आ गई होगी.
अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बेसिकली ये अकाउंट्स आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। और जो एक अकाउंटिंग साइकिल था पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस के बाद में हम लोग क्या करते हैं उसका वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस होता है, वाउचर्स होता है, फिर जनरल बनाते हो आप, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद में आप क्या बनाते हो यहाँ मेंटेन करते हो, फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, फाइनल अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हो। तो आप इस तरीके से पूरा अकाउंटिंग साइकिल को याद रखेंगे। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है कि नीड, इंपॉर्टेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत ही क्यों है, बेसिकली क्यों जरूरत है ना? तो क्यों जरूरत है, हमें दो चीजें मोटा-मोटा समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है। पहला हमने आपको पहले बताया, पहला फाइनेंशियल पोजीशन, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो पहली बात क्या समझ में आती है कि फाइनेंशियल पोजीशन को गेट करने के लिए, पता लगाने के लिए। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हो, दूसरा चीज आपको पता लगता है टू नो दी परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो दी परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली आपको परफॉर्मेंस जानने के लिए, परफॉर्मेंस जानने के लिए कि बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। तो पहला फाइनेंशियल पोजीशन जो कि हम बैलेंस शीट से गेट करते हैं, दूसरा परफॉर्मेंस जो कि हम लोग नेट प्रॉफिट से यानी ट्रेडिंग और पीएल से हमें पता लग पाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की नीड क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की नीड क्यों है, क्योंकि डिटरमाइन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हो। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, हम ऊपर थोड़ा सा रख पाते हैं, है ना। ये बेसिकली आप लोग क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं हम लोग बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को जानने के लिए करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है, ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो। ट्रेडिंग में कौन कौन से आइटम्स कंसीडर होते हैं, ट्रेडिंग में आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेल जो होता है वो कंसीडर होता है, और जो गुड्स बिकने से बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक वो कंसीडर होता है। और बेसिकली यहाँ से जो हमारे पास में गुड्स आपने परचेज कर रखा है गुड्स को, और उस पे जो आपने एक्सपेंसेस कर रखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आपके रिकॉर्ड होते हैं इसके अंदर, और बाद में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आ जाता है। इसके लिए हम लोग जो न्यूमेरिकल का पार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। तो पहली चीज क्या हमने बताई, डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इसके लिए आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। सेकंड वन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, to get the to know the net profit and net loss, because of by the making of profit and loss account we ascertain we get net profit and net loss from that। हम उससे क्या बना पाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बना पाते हैं, समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या बताता है, या तो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर से हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस से कंपैरिजन कर पाने में सफल होते हैं, कंपैरिजन कर पाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं, या हम इस समय प्रेजेंट परफॉर्मेंस प्रेजेंट ईयर का कितना हमारा फॉर्म अर्न कर रही है, कितना हमारे फॉर्म में लॉस जा रहा है, एक सर्टेन बिजनेस ऑपरेशन से ये हम पता लगा पाते हैं, राइट। अच्छा, फिर हम आगे बात करें थर्ड पोर्शन की। तो थर्ड पोर्शन कह रहा है इंपॉर्टेंस क्या है, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। हमने बताया नेट प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकल के आ रहा है, ग्रॉस लॉस निकल के आ रहा है, या आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इससे आप क्या कर पा रहे हो, इससे जो है आप प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से कंपैरिजन कर पा रहे हो कि हमारा बिजनेस फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड गोइंग है, या जो है बैकवर्ड जा रहा है, हमारा बिजनेस किस तरफ किस दिशा में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। आप कंपैरिजन कर पाओगे कि पिछले ईयर्स का हमारा क्या था और इस ईयर का प्रॉफिट क्या है, और साथ ही साथ दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपैरिजन कर पाओगे कि दूसरे का प्रॉफिट सेम बिजनेस में कितना इंक्रीज कर रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना डिक्रीज कर रहा है, मेरा प्रॉफिट कितना इंक्रीज जा रहा है, कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट कितना डिक्रीज जा रहा है, इसके बारे में आप कंपैरिजन कर पाओगे। आगे फोर्थ टॉपिक की बात करें तो फोर्थ टॉपिक क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिकॉज ऑफ देखिए, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, आप क्या करते हो, सिंपल ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हो, तो बेसिकली
डिटेल्स आप वहां से गेट कर पाते हो कि कितना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे जा रहा है, खर्चा हो रहा है, और कितना हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे खर्चा जा रहा है हमारे बिजनेस से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसे बातें समझ नहीं आ रही होगी सर व्हाट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो भैया डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स के मेंटेन होने से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए हमने चीनी बनानी है, हमें क्या बनाना है, बेसिकली हमें समझिए शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, और शुगर से हमने शुगर बनानी है, तो वहां से बेसिकली क्या है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो वेजेस का पैसा आएगा, कैरीज का लाने ले जाने का पैसा आएगा, तो ये सब कुछ ना कुछ खर्चे आते हैं, वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लाइक हमने भी पहले भी बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है, वो सारा का सारा हम यहाँ से गेट कर पाएंगे। एक्सपेंसेस लॉसेस का डिटेल्स हमें मिल पाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली जो बिजनेस ऑपरेशंस को सर्कुलेट करने से रिलेटेड आते हैं, वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो बेसिकली वो भी हम यहाँ से जान पाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है, टू हेल्पफुल इन अकाउंटिंग रेशियोज। यदि आप सपोज करिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया जिससे हमें ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट पता लगेगा या ग्रॉस लॉस पता लगेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें या तो नेट प्रॉफिट पता लगेगा या तो नेट लॉस पता लगेगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियो को मेंटेन करने में हमें हेल्पफुल हो जाता है यदि हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर लिया है। तो कैसे हेल्पफुल हो जाता है कि अकाउंटिंग रेशियो में बेसिकली हमें समझिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। जो ये फॉर्मूला है इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, नेट सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें इस स्टेटमेंट से मिल पाता है। सो ये इंपॉर्टेंस है, ये नीड है, या ये कह सकते हैं एडवांटेजेस है, या यही कैरेक्टरिस्टिक्स था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब यदि हम बात करेंगे कि बैलेंस शीट यदि हमने बनाया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट क्या है, बैलेंस शीट। यदि हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी सेम हमें यही प्रॉफिट मिल जाएंगे, यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। लाइक आप फाइनेंशियल पोजीशन जान पाओगे, पहली बात तो यही है कि आप फाइनेंशियल पोजीशन जान पाओगे। बैलेंस शीट के थ्रू आप क्या जान पाओगे, बैलेंस शीट के थ्रू टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो आप फाइनेंशियल पोजीशन जान पाओगे कि इस समय क्या स्टैंड कर रहा है। दूसरा चीज आप क्या जान पाओगे, यहाँ से दूसरी चीज आप जान पाओगे कि आपका असेट्स कितना है, टू नो द अमाउंट ऑफ एक्चुअल असेट्स। आप एक्चुअल असेट्स का अमाउंट आप जान पाओगे, एंड लायबिलिटीज, एक्चुअल लायबिलिटीज कितना है, कितना आपको पे करना है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक 1 ईयर के अंदर कितनी आपको पे करना है, लायबिलिटीज आपकी कितनी आपके पास में असेट्स है। तो आप बेसिकली ये सब चीजें जान पाएंगे। ओके।